खांसी के तब ये सब हो गए क्या है खांसी हो रहा मौसम में हो रही है। मौसम हो रही है ना सब तो हो रहा है। अभी तो हमने घर में अभी पेट तक भरा है उसकी सर्दी। तुम लोग घर जाके काम कर दिया ना अब चाची चाची तक दिया तुम लोग को हाँ चाची बोल रही मम्मी को बचवा सब आया था कहाँ गया था सर जी विराट सब चल गया था मेरा घर हम लोग तो लेट हो गए थे घर चल गया बुलाने के लिए हमको अब मम्मी गाली देगी हमको तो टमाटर सब तो बैठ जा बढ़िया से क्लास में टमाटर तुमको ही बोल रहे तुम क्लास में रहो तो सबको ही क्या करना है कि अभी कॉपी कलम लेके आराम से बैठ जाओ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी फटाफट ठीक है आज हम लोग का लास्ट क्लास होगा बहुपद का हम लोग पहले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं पहला क्लास में लोग पढ़े कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते थे ग्राफ से सूर्यांक कैसे निकालते थे उसके बारे में हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे अब आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्लास जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कल पढ़े थे कि उसको कैसे कॉमन निकालते हैं कैसे उसका कॉमन निकाल के उसका शून्यांक कैसे निकालते हैं इस चीज के बारे में हम लोग देख लिए थे ना आज का क्लास हम लोग देखेंगे कि वो जो शून्यांक निकालने सीखे थे ना आप लोग दो गो निकलता था द्विघात समीकरण का 2 गो रैखिक समीकरण का 1 ठो और जो त्रिघात समीकरण था उसका कितना निकलता था 3 ठो शून्यांक निकलता था ना इस जब ये सब चीज का आज क्या देखेंगे इसका देखेंगे कि इन शून्यांकों को जब हम गुना करेंगे या उसका फिर जोड़ेंगे तो क्या होता है मेरे समझ बातें हैं तो द एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है टमाटरों अब देखो इधर देखिए सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशन मानते हैं जैसे कि क्या होती है इक्वेशन बोलिए x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या होगी ये एक तरह से क्या है मान लेते हैं इसका एक इक्वेशन मान लेते हैं ना ठीक है इसका जब हम कुछ निकालेंगे जब इसका हम ये दोनों रूल क्या होता जी इसके जो भी इसके अंक होंगे ना और इसके यहाँ लास्ट वाला का यानी कि अचर पद और चर पद सॉरी अचर पद और चर पद के जो गुणांक होंगे गुणांक समझते हो ना आप लोग जैसे कि आप लोग को बोलेंगे 4x² बोलेंगे x² का गुणांक कितना है 4 है ना x² का गुणांक 4 गुणांक मतलब होता है कि गुना किससे हुआ है समझेंगे बात को समझिए गुणांक मतलब क्या होता है कि वो संख्या जो हम जो वर्ड लिखे हुए हैं वो किस संख्या से गुना है उसी को हम क्या बोलेंगे उसका गुणांक बोलेंगे क्या बोलेंगे उसका जैसे कि अगर बोलिए तो 4x प्लस 5x² प्लस 6 हमें बताइए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है आप लोग बताइए कितना है x² का गुणांक 5 है ना कितना हो जाएगा 5 बोले नहीं x का गुणांक कितना है कितना बोलिएगा 4 बोले अचर पद कितने हैं वहाँ पे अचार पद 6 है ना आया बात समझ में आप लोग को तो ये चीजें तो सब समझ चुके थे आज हम वही देखेंगे कि इसके जो गुणांक हम लोग जानते थे कैसे निकालते थे जी ये दोनों का गुणांक को हम क्या करते थे गुना करते थे ना उसके बाद उसका गुणनखंड तोड़ते थे ना और उस गुणनखंड को तोड़ के 2 ठो जोड़ा बनाते थे 2 को क्या बनाते थे जी जोड़ा और उस 2 जोड़ा को बना के या जोड़ के या फिर घटा के ये बीच वाला पुराते थे ना जो चिन्ह रहेगा प्लस का तो प्लस में पुराते थे माइनस का चिन्ह रहता था तो माइनस में पुराते थे ना आप देखो इस सब चीज करने के बाद यहाँ नीचे में क्या आता था 2 को शून्यांक आता था नहीं आता था हम मान लेते हैं इस इक्वेशन का शून्यांक आया है अल्फा और एक तो आया है क्या बीटा ठीक है बीटा में थोड़ा सा बी में ये बढ़ा हुआ होता है ठीक है ना ये बी में थोड़ा सा क्या होता है बढ़ा हुआ होता है तो ये है अल्फा और ये क्या है बीटा तो देखिए अल्फा और बीटा क्या होता है तो ये इसका मानना है कि जब आप दो शून्यांक निकला आपका जो 2 रूट निकला शून्यांक निकला उस दोनों रूट को जोड़िएगा ना यानी कि अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़िएगा तो इसका हो जाएगा b/c सॉरी b अपॉन क्या आएगा माइनस b/a क्या आ जाएगा माइनस b/a और अल्फा और बीटा को गुना कीजिएगा
तो सी अपॉन क्या आएगा जी, ए हो जाएगा। सी अपॉन क्या आएगा, आया बात समझ में कि नहीं आया, कुछ आ रहा है बात समझ में? ये देखिए ये जो मेन चीज है एकदम रख लीजिए इसको, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। देखिए अब यहाँ पे ए और बी क्या है, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, यहाँ पे ए और बी क्या है। तो देखिए ए यहाँ पे मान लेते हैं हम इसका शून्यांक, इसका शून्यांक एक्स स्क्वायर का शून्यांक नहीं गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या मान लेते हैं, गुणांक। और बी किसको मान लेंगे जी, एक्स का गुणांक। और सी किसको मान लेंगे, जो एक माने है इसको क्या मान लेंगे, डायरेक्ट सी। अब ना सेंटेंस अब किसी के लिए भी हम ए बी सी के जगह कुछ भी बैठा सकते हैं ना, ऐसे तो एक मान लिए थे तो खाली वही एक ही बैठता जी, लेकिन अब सी मान लिया, सी की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, आ सकता है -1 बैठे तो कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी नंबर आ सकती है। लेकिन अब ये जो सेंटेंस बना पूरा, ये कैसा बना, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। मतलब ये हुआ, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बोलेगा क्या, अल्फा प्लस, बोलेगा कि किसी का ये दिया है, जैसे कि बोलेगा आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, अल्फा का मान दिया, किसी बोलेगा कि कोई समीकरण सॉल्व किया है आदमी, आप लोग बोले क्वेश्चन क्या आएगा, कोई समीकरण सॉल्व किया है, ठीक है, उस समीकरण का वो क्या दे दिया है, शून्यांक मान के चलिए, बोलेगा कि आप एक तो शून्यांक आया है 4 और बीटा आया है -6, बीटा कितना आया है, -6। अगर ऐसा कोई समीकरण है तो बोलेगा कि इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका क्या निकालिए, द्विघात समीकरण। इसे तो सब उल्टा हो रहा है, बस शून्यांक दिया गया है, निकालना क्या है तुमको, ये वाला समीकरण निकालना है। उससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग, ये दिया हुआ था ये निकालते थे ना, निकालते थे। इस बार क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, क्या निकालना है तुमको, ये वाला निकालना है, नहीं समझे बात? तो अब ध्यान से सुनो, तो कैसे निकाल लेंगे इसका, तो जैसे कि ये अल्फा बराबर 4 दिया और बीटा बराबर कितना दिया, -6, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 -2। बाबू 4 कैसे आए, देखो अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं ना, अल्फा का मान कितना है, 4, और जोड़ेंगे फिर ये जोड़ेगा ना, अब माइनस में कितना हो जाएगा, 6, तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा था, तो प्लस माइनस गुना होता है क्या होता है, माइनस। अब देखिए जब माइनस हो जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा रे, -2, कितना हो जाएगा, वन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर अल्फा इंटू बीटा कीजिए, इंटू मतलब जानते हैं ना, गुना लिख कीजिए, गुना दोनों को, 6 के 24 कितना, 24 -24 कितना, 24। अच्छा इसको जो लिखेंगे बाबू, इसका फॉर्म क्या होता है, -b/c, ये होता है कि नहीं होता है, -b/a, सॉरी a, -b/a होता है ना, और इसका क्या हो जाएगा जी, c/a, ये होता है नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, एक चीज तुम लोग को दिखेगा, बोलो क्या, ये देखो यहाँ पे -b तो ये है, यानी कैसे इसको सीधा सीधे लिख दे, कोई दिक्कत है, करके -b/a बराबर -2, यहाँ पे c/a बराबर -24। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज देखिए, कुछ नहीं है नीचे में क्या है, कुछ नहीं है नीचे में क्या है। आप देखिए कि -b का मान हम सीधा सीधे वेरिएबल में मान लेंगे, ऐसे कर करके देखिए, देखो यहाँ भी एक का मान 1 है, यहाँ भी 1 का मान 1 है। अगर 1 नहीं रहता तब हमको दिक्कत थोड़ी सी होती, अगर 1 है तो फटाफट वेरिएबल मान लेंगे, यानी क्या मान लेंगे, -b का मान लेंगे कितना, -2, यानी कि b का मान कितना निकल गया रे, 2 निकल गया ना। उसी तरह a का मान कितना हो गया, 1, और c का मान कितना निकला बाबू को बताओ, -24 आया था जी, यस सर। b का निकल गया, b का 2, a का 1, c का -24। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को ले जाके, ये जो तीनों का वैल्यू निकला, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, करेंगे। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बताइए क्या होगा बाबू, b का मान, सबसे पहले a का मान कितना दिया है, एक दिया है ना, इक्वेशन बनेगा x², फिर b का मान कितना जी, 2, तो प्लस कितना आ जाएगा, 2x,
और फिर सी का मान कितना आएगा जी? -24 -24 बराबर कितना रे? 0 कितना? 0। बन गया इक्वेशन। हाँ क्या इसको उल्टा फिर सीधा सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? क्या? सीधा सॉल्व करना फिर से यही चीज निकाल सकते हो? हाँ निकालो, निकालिए आप लोग भी। तो ये चीज सीख लिया ना, तो ये फार्मूला याद रखिएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इसको एक चीज सॉल्व करो। हटा हटा हमको भेज देना, पता नहीं चलता है। बोले में हटिए, हटिए नहीं हटिए। सिखाए सब हिंदी समझ में ना आता है लोग को। ये सर भी नहीं बोला। कल के भिखमंगा बना था। भिखमंगा क्या बना था? अमर बाबू इस वीडियो डाल गया स्पेशल कटिंग होके रात्रि का मोहा वाला। खाली आवाज नहीं, सिर्फ आवाज नहीं, सब चीज डला के फेस भी। फेस हमें कैसे आएगा? तुम्हारा फेस कैसे आएगा? कैमरा पे घूमेगा तो एक नंबर का देहाती सब है, तुम्हें उधर सुझाएगा। आएगा नहीं, ये नहीं बोलता है लोग, क्या बोलता है? सुझाएगा। सब गांव से आए। पता चलो कि ये ना 12 लाख कितना गरीबी से पढ़ रहा है तुम लोग। लाल जी सॉल्व कर रहा है ना? नहीं हो रहा है क्या? हो गया? नहीं टूट रहा है तो डाल ले रहे हैं आंसर। देखो जी, तो टूट रहा है, टूट रहा नहीं, नहीं टूट रहा है, क्वेश्चन गलती होगा तो क्या हो सकता है? यार उस टाइम गलती क्वेश्चन गलती है। 3 दूनी 6 हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है कि टूट रहा है पहला? तो ये टूट रहा है। हाँ फिर और यहाँ पे नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है? नहीं। और देखते कैसे निकलता है जी। एक्स स्क्वायर 3 और 6 2 में 4 में टूट रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 6x और माइनस 4x माइनस 24 बराबर कितना बाबू? 0। 0 ये होगा। कोई तुम लोग ना क्यों और तोड़ दे घंटे मेरे उतना ना किए सर। थोड़ा दे ये दे डंडा ही देख रहे हैं ना, वही चीज टूटते हैं सब। देखिए सर, हम तोड़ के यहाँ रखे हैं, यहाँ पे खाली नहीं निकल रहा है। थोड़ा दे थोड़ा सा तू तुरा था हम बड़ा है कर हां सर। वैसे
7 विकास में जो सॉल्व कर सबसे कर दे तेरे तो भाई अभी तोड़ पा रही है कि नहीं पा रही है थोड़ी 6x और सो ठीक है 4x पूरे देख बना रहे वे कौन देख देख कर बना रहे हो और इसका देखिए इसका पूछिए तो देखा हमने पता नहीं तो लोग पीछे आपने रखा है देखो यहाँ से देखो नहीं तोड़ पाया इसको इसका शांत तो था ऐसे तोड़ लिया ना आगे क्या करेंगे इसको बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है देखो कॉमन निकालना प्रॉब्लम होगा आप लोग को एक बात ध्यान से सुनो सबको प्रॉब्लम होता है कॉमन निकालने होता है प्रॉब्लम देखो सबसे अच्छा बात क्या है कि कॉमन निकालने का अच्छा तरीका क्या है तो इसका एक घर समझ लीजिए कोई घर समझ लीजिए बात समझे घर जानते हैं घर इस घर में ये जो आदमी है और इस घर में ये आदमी है समझे नहीं समझे यहाँ पे 6x है संख्या अलग रखिए और x को अलग रखिए और x यहाँ पे स्क्वायर है ना अब बताइए ये दोनों घर में सबसे पहले आपको संख्या में क्या कॉमन दिख रहा है संख्या में x दिख रहा है आप लोग को ना कहाँ से आते हैं ये सब आदमी बताओ यार बोले संख्या में क्या आता है बोलता x फ्लो में कुछ भी संख्या में कोई नहीं मिल रहा है संख्या में कोई नहीं मिल रहा बाबू एक कौन मिल रहा है रे एक नहीं है दोनों में एक का वैल्यू नहीं है अच्छा ठीक है एक का वैल्यू नहीं है तो एक है ना मान के चलते एक और इन दोनों में फिर क्या दिख रहा है देखिए तो यहाँ x दिख रहा है ना यहाँ x है यहाँ क्या क्या है दो गो x है कि नहीं है x स्क्वायर का मतलब कितना इस घर में x है दो ठो है कि नहीं है जब दो ठो x है यानी कि एक ठो x अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये तो यहाँ पे दो गो x था तो इस घर से एक x निकाल दे कितना x बचेगा रे एक ठो बचेगा प्लस में संख्या से 6 निकाल लिए एक निकाल लिए एक का पड़ा से तो 6 बार में करेगा तो 6 लिखा देंगे ना यहाँ पे बताओ x तो निकाल लिए हैं तो क्या बचा कुछ बचा नहीं निकाला बचा इसके पास ये समझ लेना कोई कि सर यहाँ पे 6x तो है एगो x निकाल लिए आप तो 5x नहीं बच गया ऐसा नहीं होता है हम संख्या एक से निकाले अलग है संख्या और x अलग है x निकाल लिए तो x अब नहीं बचा समझा नहीं समझा बातें यहाँ पे x स्क्वायर था दो गो x था इसलिए वो निकाल दे बचा कै ठो एक बच गया ये चीज हुआ है तुम लोग का याद किया हो यस सर माइनस निकाला कॉमन देखो तो यहाँ भी इस अब देखो इतना घर इधर खत्म हो गया इन दोनों दो ठो में जब भी चार टो आए दो टो क्या करना है पहले जोड़ा बनाना क्या बनाना है दो टो तो अब देखो यहाँ से ये दो घर दिख रहा है ये दोनों घर ये दोनों घर में सबसे पहले इधर से जाते हैं तो क्या दिखता है दोनों में देखो तो इधर से एक आदमी भेजेंगे इसमें भी भेजेंगे तो दोनों में कौन चीज दिखेगा दोनों को पहले माइनस दिखेगा क्या दिखेगा पहले दोनों में दिख रहा है ना इसलिए दोनों निकाल लेंगे कॉमन माइनस निकाल लिए माइनस कॉमन जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो मतलब इसके पास कुछ बचेगा अब इसके बाद क्या कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा सिर्फ प्लस एक बात थोड़ी देर के लिए समझिए रावण जानते हो ना रावण को लेकर खड़ा कर दिया ठीक है तो मेरे पास शक्ति है नहीं हो गया ऐसे जादू आ गया शक्ति आ गया हम क्या किए कि ऐसा जादू मारे कि रावण का जितना भी बुराई है सब निकल जाएगा तो बताओ उसका क्या क्या बचेगा खाली उसका रावण को देख के रावण को नहीं देखा है बे सब टीवी देखा क्या जी वो लोग भी देखा हम लोग भी देखा हम भी देखे हैं ठीक है कैसा है सर वो था ऐसे लंबा चौड़ा था 10 को सर था 2 को पांव 2 को हाथ बड़ा बड़ा दांत था जैसे तुम लोग का है तो तुम लोग भी रावण है ना एक तरह से है नहीं है ये लोग रावण से कम है जी आता और का आता है इतना बड़ा ठीक है ना तब ध्यान से देखिए इधर कि इस तरह रावण खड़ा कर दिए भी क्या समझा रहे तू समझिए कि एक रावण खड़ा कर दिए उसके पास तो अच्छाई भी था ना कि वो महादेव जानते हो सबसे बड़ा बोला जाता अगर भक्त था महादेव का कौन था रावण का ही था वो इतना बड़ा भक्त था साथ में इतना बड़ा दुराचारी भी था था वो जितना पूरी करता था उतना पाप भी कर रहा था वो इक्वल बना कर रहा था तब ना उसको स्वर्ग मिल गया मिला ना तो राम भगवान के हाथों से मरने का उसको मौका मिला मिला नहीं मिला और जितना भी था उसका बेटा पुतहू तू नहीं पड़ा था बेटा उसका बेटा था पोता था भाई था सबको राम के हाथ से मरने मिला था ऑप्शन नहीं ना लेकिन रावण को मिला राम के हाथों से मरण मिला ना तो भगवान श्री राम के हाथ से जब कोई चीज मरता है तो समझ रहे हो ना कि मतलब कि वो एक अलग ही लेवल का बात हुई वही नहीं क्योंकि उससे एक पवित्र चीजों का बोलेंगे क्या ही बोल सकते हैं कि वो एक
तुम अगर एक ऐसे समझो ना, तुम लोग अभी फिलहाल अपने एग्जांपल में समझो कि तुमको घर वाला कोई मार देगा, ठीक है, हम लोग तुम मार देंगे तो ये करके तो भूल भूल के आ जाओगे नहीं आ जाओगे। ऐसे जब बड़ा बड़ा आदमी कोई मार देगा, तुमको बोलेगा इतना पैसा दे देंगे मार दे रहे हैं, तो तुम बोलेगा चलो ठीक है मार देना, क्या बात नहीं सही है। तुमको बोलेगा कि तुमको जो जो करना है कर लो, धरती में जो मन है वो करो। मोदी जी बोल दिया लगे कृष्णा बोल देगा, मतलब बोल रहे एक्सरसाइज के लिए बोल रहे हैं कि कृष्णा जी बोलेगा कि मोदी जी आया, बोले कृष्णा बाबू, कृष्णा नाम है तो कृष्णा बाबू तुमको हम इस चीज का ऑफर दे, तुम 1 महीना में जो जो करना है सब चीज कर लो, उसके बाद तुमको मर जाना है, क्या करोगे? पहले तो हम पढ़ाई हटा देंगे, पढ़ाई करा दोगे उसके बाद पढ़ाई हटा दोगे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहा भाई, पढ़ाई बड़ी खा देगा यार डायरेक्ट नौकरी वाला सिस्टम ला दे, नौकरी करो जाके डायरेक्ट। तो फिर तुमको 1 महीने बाद मरना भी है। तो 1 महीने बाद सब चीज कर लेंगे, तब सब और बोलेंगे सबको मार पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खाना बढ़िया बढ़िया खाएंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे। सबको पहले तबाह भी कर देगी क्या, जितना मिसाइल है सब छोड़ देगी, सब जगह दिया क्या सब छोड़ देगी, जा हम भी मरेंगे तुम भी सब मरो, बात ये भी सही है तो है ना। तो उसी तरह देखो एक वो भी मरने का अलग ही आनंद है ना, उसी तरह रावण का भी था, वो लोग उसका भी ऐसे मर जाता तो कोई भी ऐसे भी कभी कभी मरबे करता रावण, मरता ही नहीं मरता जी, वो भी उसको वो तो अमर नहीं था ना, अमर नहीं था तो अमर था, उसको भी रहता वरदान भी रहता ना, अमर था लेकिन वो भी लेकिन एक कि भगवान ला ही हाथ से तुम मरेगा। हाँ तो उस चीज का वो जो बात है ना, उतना तब किया तब वो लगा कि नहीं वो मरेगा तो जरूरी बात है कि नहीं है, लेकिन उस चीज का आप देखो कि वो एक अलग ही एकदम युद्ध करके वीर गति प्राप्त करना वो अलग मैटर करता है, एक ऐसे ही मर जाएगा तो मैटर पैसा लगेगा उतना लगता है, अभी कहानी को सुनाता उसका नहीं सुनाता, तो वही चीजें होती है। तो रावण के पास क्या था, एक अच्छा गुण भी था खराब गुण भी था, तुम लोग वैसे करो, पाप भी करो धर्म भी करो, तो इन्हें खाली पाप 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 कर रहे हैं या फिर धर्म 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 कर रहे हैं, धर्म करते रहोगे तो कमजोर हो जाओगे, या पाप करते रहोगे तो इतना भी गंदा हो जाओगे कि तुम फिर समाज में रहने लायक नहीं रहोगे, बताइए नहीं आए। इतना भी पाप मत कर दो कि तुम समाज से बाहर हो जाओ, इतना भी धर्म मत कर दो कि एकदम तुम सीधा सीधा 4 लातों को मार दे चल जाए, जय गुरु बात नहीं समझा। तो उसी तरह जो समझा क्या था वो समझा में तुम लोग काम बात आता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है, उसके पास चाहे हटा रावण कोई आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या अच्छा गुण भी और खराब गुण, जब उसके जादू से उसका खराब गुण भी खींच लेंगे तो उसके पास क्या बचेगा, खाली अच्छा गुण बचेगा ना, क्या बचेगा सिर्फ अच्छा गुण को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, मानते ही ना मानते हैं। अगर बोलिए कि अगर उसके पास अच्छा गुण है ही और उसके बाद हम फिर भी निकालेंगे तो अच्छा गुण आदमी जो है तो अच्छे में रहेगा जी, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव में निकालेंगे तो अंतर होगा नहीं होगा, समझाया कि नहीं आया। अच्छा फिर अब बताओ कि किसी का अच्छा भी गुण है खराब भी गुण है, उसे पॉजिटिव निकाल लेंगे, बताओ क्या बचेगा उसके पास, खराब गुण बचेगा। यानी कि किसी भी संख्या के पास नेगेटिव रहेगा माइनस रहेगा तो उसे प्लस निकालेंगे तो अंतर पड़ेगा उसमें नहीं ना। किसी के पास पहले से अच्छा गुण है उसको फिर निकाल लेंगे तो अंतर पड़ेगा उसको नहीं, अच्छा गुण तो निकाल लिया क्या उसकी रास्ता बन जाएगा ना, अच्छा ना खराब कुछ नहीं है उसके पास, है कि नहीं, बात समझ आया ना। उसी तरह देखो यहाँ से जब हम इस सब का इसके पास नेगेटिव है ना, यानी कि ये खराब गुण है ना, इसके पास भी खराब गुण है, जब खराब गुण निकाल लेंगे क्या बचेगा उन लोग के पास से अच्छा गुण बचेगा ना, यानी कि क्या बचेगा प्लस बचेगा, भूलिएगा कभी अब क्या, अब प्लस माइनस में गलती नहीं करना कभी भी, जब निकाल लेंगे माइनस ना, माइनस निकाल लेंगे क्या बच जाएगा इसके पास सिर्फ प्लस, क्या बच जाएगा। अब देखिए 4 मिनट देखो तो अब अगला माइनस के बाद आगे घर बढ़ेंगे तो घर के आगे पहला घर में घर जाता है तो पहले मिलेगा क्या तुमको, वही जिसको क्या बोलते थे बंगला टाइप का बोलता है ना, पहले बंगला मिलेगा, उसके बाद अगला रूम मिलेगा, फिर स्टोर रूम, फिर रहने वाला रूम मिलेगा ना। तो इसी तरह जब पहला घर निकला तो यहाँ पे क्या था माइनस था, माइनस निकाल लिया, अगला घर जाएगा क्या मिलेगा जी 4 मिल रहा है ना, तो 4 से बोलेगा भाई तोरा जैसे घर उसको घर में है का, तो देखेगा यहाँ पे 4 है, एक घर में 4 का पढ़ रहा कट रहा है, देखो तो 24 कट रहा है ना, तो बोलेगा हाँ उसका भी घर में है, उसका भी घर से निकाल लेगा चरका को, इसका भी घर से 4 को निकालेगा। जैसे ही 4 निकालेगा यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ x बचेगा ना। अब x का घर जाएगा तो इसका घर में x का ये नहीं है तो होगा सही नहीं होगा, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे x जाएगा माइनस। अब 4 से 24 क्या बार करता है रे, सर प्लस होगा ना, माइनस
सही है। दिखता नहीं है यार, हल्ला करता है पहले ही। देखो तो प्लस में लिखाया हुआ है, क्या है? अब अभी लिखता है। देखो ये चीज हुआ, हाँ निकालने सीख गया। हाँ कॉमन भूलेगा, निकालने सीख गया। नहीं। इतना आसान से कौन सिखाएगा जी? हाँ आप ध्यान से सुनो, x प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 6 है, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे जी। हाँ अब ना देखिए, अब ना इसको दो घर मान लेते हैं। अब पहले तो इसमें छोटा छोटा जाता है ना, जब कॉमन वमन निकाल दिए तो देखिए कॉमन कॉमन का मतलब जानते हैं क्या होता है? सज्जा होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जब आपको जो चार घर था, चार घर से थोड़ा थोड़ा सामान सब घर से निकाल के ऐसे करके धर दिए वहां पे, ठीक है, ताकि आप सभी यूज कर सकता है उस सामान को, कर सकता है, कर सकता है। सज्जा का ये मतलब होता है ना। अब जब सज्जा निकाल दीजिएगा तो सब आप लोग दोस्त में बन जाइएगा। दोस्त बन जाइएगा तो मतलब क्या होगा? हो सकता है दो ग्रुप में बढ़ जाओ, एक ग्रुप उधर, वो दोनों पक्ष को करेगा तुम्हारे बारे में, तुम दोनों इधर करोगे उसके बारे में। पक्ष को समझते हो ना जी? पक्ष को हम लोग का काम होता है कि पक्ष का मतलब दूसरे के बारे में उसको क्या बोलते हैं? दीवार में कान होना, उसको पक्ष को ही बोलेंगे ना। पक्ष का मतलब होता है कि औरत लोग करती है कि ये क्या बोलेंगे जी? पक्ष को क्या होता है? औरत लोग करती है जी, मतलब कि ये लोग नहीं बताएगी, मतलब लड़की लोग है ना, ये लोग बोले हम लोग तो क्या बताएंगे, हम लोग बेइज्जती होगा, ठीक है। दरअसल होती है लोग क्या करते हैं ना कि अगर कोई इसका बगल वाला कुछ करेगा और हाई कर लेके नहीं जो कुछ हुआ है झूठ का, उसके बाद चल रहा बातें लंबा लंबा एकदम 1 घंटा 2 घंटा, ये लोग का खाना पेट में खाना ना रहे तो भाई इसको प्रॉब्लम नहीं है। लड़का लगा ना होता है, लड़का मुंह बोल देगा ये है यार तुम नहीं है, ऐसे कुछ बोल देगा मुंह में, लेकिन लड़की लोग नहीं करेगा। जब तक कम से कम एक कोई भी इंफॉर्मेशन पता चला उसका सब तो बात, जब हाँ एक तो बातें जब तक 5-6 औरत में नहीं फैलेगा, उसके पेट का खाना खाएगा ही नहीं, पता ही नहीं है, ये चीज होती है। हाँ हम लोग का पछता है। तो बात आया ना समझ में? तो ये दो को अर्ध के तो जैसे सजा निकालेंगे तो अब जुड़ जाएगा ना, इधर जुड़ेगा ना जुड़ेगा, यानी जुड़ेगा। अब जो बनेगा सिर्फ 2 ठो घर बन गया। देखे तो एक घर यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक घर यहाँ से लेके यहाँ तक, सजा बन गया ना। अब भाई भाई बन गया, दोस्त हो गया। अब पहले 4 घर था, कितना घर बन गया है? 2 घर। कितना घर बन गया है? अब इस 2 घर में देखना कि क्या क्या कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले जाएंगे अंदर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है इसका? प्लस है ना, प्लस है नहीं, उसे घट करेंगे हम लोग। जैसे अंदर ढुकेंगे प्लस से, भाई यहाँ प्लस है, इसके पास माइनस है कि नहीं है? तो प्लस हम निकाल लेंगे बाहर, तो किसी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अच्छाई किसी का निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इस अगला जाएंगे एक्स, एक्स निकालेंगे नहीं आएंगे तो उसका घर में एक्स है क्या स्पेशल में अलग से? एक्स नहीं है, वो तो इसका ब्रैकेट में है ना, स्पेशल एक्स है कहीं पे नहीं है, एक्स तो नहीं निकलेगा। अब जाएंगे हम आगे और थोड़ा इस ब्रैकेट के भीतर ढुकेंगे, इसका ब्रैकेट में जो था उसका ब्रैकेट में है क्या? है ना सेम चीज। क्या निकाल लेंगे? इसका घर से निकाल लेंगे x + 6, पूरा निकल गया कि निकल गया? अब तो जब निकाल लेंगे बाबू तो सोचो इसका घर से उठा के निकाल लिए, कौन सी बचा? खाली इसका घर से उठा के निकाल लिए, क्या बचा जी? -4 बराबर क्या रे? 0। समझा रे? आइए बस समझ में आ रहा। हां कर रहा है, कोई ना बैठ के उधर बैठेगा तो नहीं दिखेगा सीधा सीधी में तुमको, बात आएगी ना में? हां तुमको दिखता है इधर से बस। हाँ देखो अब अलग अलग करेंगे, x + 6 = 0 इधर और x - 4 = 0 इधर, कह देंगे ना। x बराबर क्या हो गया? 4 और x बराबर क्या हो गया? -6 आया बाबू। देखो तुम, यानी इसी को हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर -6 और बीटा बराबर कितना रे? 4, यही मान लेते हैं ना। ये उल्टा पुल्टा मान लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे माने हैं बीटा, इसको माने हैं बीटा, इसको क्या माने हैं? अल्फा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे ना आंसर आएगा ना, पूरी प्रोसेस समझ में आ गया। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देकर बना दोगे? उतारना है? उतार लियो। ये तो नहीं उतारे सर, क्या? तो फटाफट आप लोग एक्सरसाइज जैक बोर्ड का जो है तो वो एक्सरसाइज 2.2 निकालिए, और जो नहीं है वो लोग अपना शून्यांक वाला चैप्टर निकालिए, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे आज। अल्फा टाइम कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम कीजिए, जल्दी कीजिए, लेट हो गया है, क्या करेंगे? टेंशन नहीं लो। ऐसे चुपचाप बैठना है। आज अच्छा लगा तुझे, बैठ के पढ़ाई करो। अच्छा लग रहा है?
अपने से जोड़ो, इधर तो जोड़, अपने से जोड़ ले लो, दोनों दे लो, तुम इसको दे दो, तुम इसको दे दो, अब बनाओ। सब सही है, तुम इसको दे दो ना, उसको कॉपी तुम लिखो, तुम्हारा कॉपी ये लिख देगा, फिर से बना लीजिए। भाई यहाँ से रे नहीं, दे रहे नहीं, अच्छे से बोलो दीजिए, तुम भी बोलेगा दीजिए। नहीं दूसरा नया जो तुम, तो नया वाला तो तुमको, हाँ नया तुम दो, नया उसको बनाने के लिए, तुमको वो बनाने के लिए वही बोला। बनाओ चुपचाप बैठ के, और वो भी आएगा, वो लोग को वही करना सब, ठीक है? हो गया जी? कछुआ तरह संसार के लोग भाई ए एक अपने देता बी ऐसे होता है ओ अरे लिखो तो आप लोग एक्सरसाइज फटाफट खत्म कर देते हैं अभी क्या एक तो चीज शॉर्ट में फटाफट साफ सुथरा में लिख दो इसको तो मैंने बता रहा है रुक जा यार ध्यान से सुनो दो इक्वेशन लिखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस सी माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला भूलना नहीं और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए ये दो याद रखना ये और एक और चीज में डायरेक्ट पुट करना है ना अगर अल्फा प्लस बीटा का मान तो डायरेक्ट क्या करना x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देना अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कुछ समझ में आया ये तो मैं आप लोग समझ में नहीं देखो ध्यान से अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ तो निकलेगा ना जैसे अभी थोड़ा पहले हम देखे थे एग्जांपल क्या था 4 और कितना था तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 निकला था ना और अल्फा इंटू बीटा माइनस 24 निकला था ना तो अल्फा इस माइनस अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे खाली बैठा दो कितना माइनस 2 यहाँ पे माइनस 2 और माइनस 2 बैठाएंगे देखो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 2 बैठाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 2 यहाँ पे बैठा दिए और x लिख दिए अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले थे माइनस 24 बराबर कितना है 0 निकाले थे ना इसको सही करो तो ax स्क्वायर जो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा तो x इसमें a नहीं होगा ठीक है a नहीं होगा इसमें a नहीं होगा अब देखो x स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पे माइनस और प्लस गुणा होगा क्या बनेगा माइनस प्लस बराबर क्या देखो यही इक्वेशन आया देना आया था तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं इस तरह से निकाल सकते हैं और इस तरह से इसमें तुमको कंपेयर करना पड़ेगा इससे क्या करके ना कंपेयर तो इससे तीन चीजें देख करना पड़ेगा ना इसका सीधा सीधी मान लेंगे कि a का मान ये हो गया b का मान वो हो गया समझे तुझे इसमें कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट खाली आंसर पुट कर दो समझा तो दोनों उतार लो ये दोनों उतार लो ये और ये इसमें a नहीं होता इसमें a होता है तुमको देखने का मतलब हो रहा है खाली इसको आप तुम दोनों बोलेगा तुम दोनों अगर आप लोग तुम इसको जोड़ना है तुम उसको लेना ठीक है अरे दूसरा जो है नया वाला अपने मन से ले अपने मन से जो कुछ भी नया है तुम इसको अपने मन से जोड़ पाएंगे कितने मिनट का टाइम हो गया 33 मिनट और 10 मिनट का क्लास चलेगा इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग तब बनाएंगे हो गया जल्दी लीजिएगा बढ़िया से एकदम माइनस प्लस में भूलिएगा ये यहाँ पे माइनस है सर हाँ अल्फा का और कोई तरीका नहीं है लिखने के लिए हाँ अल्फा का और कोई तरीका नहीं है लिखने के लिए कोई दिक्कत इस तरह से क्या नहीं लिख पाते हो नहीं आसान तो है जी पहले ऐसे 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 करना है आसान नहीं है किसको किसको भारी लग रहा है लिखने में गामा लिखने में प्रॉब्लम होता है गामा ऐसे ही खाता है ऐसे गामा अभी आएगा तो इसमें समझ पड़ेगा अल्फा बीटा गामा तो बनाया हो समझे बोल रहा है क्या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है
क्वेश्चन बना दो मतलब पहला बना दो इससे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है का शून्यांक निकालिए। शून्यांक निकालना है और क्या करना है इसी का उसके शून्यांकों का गुणांक। इसमें अल्फा प्लस बीटा पर लिखना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा लिखो जल्दी से। बोला जल्दी तो सब कोई बोला, आप लोग बोलो जल्दी से। शून्यांक वही वाला आंसर। हाँ हाँ ये वाला शून्यांक ही वही हुआ, रटो मत, क्वेश्चन को सीखो, ठीक है। शून्यांक मतलब ये होता है एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो को पुट करेंगे तो इक्वेशन का मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, समझा। निकाल जल्दी तो फटाफट गुना कीजिए, ये और ये इसका गुणांक को गुना कीजिए 8 और इसके x स्क्वायर का 8 हो गया। आप इसको देखिए किसमें तोड़ेंगे, जल्दी कीजिए सब कीजिए जल्दी से, आप लोग भी कीजिए। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, 8 और 1 का क्या निकालिएगा, आप गुना करेंगे तो 8 हो गया, 2 से 2 चौके 8, 2 3 4 टूट गया। अब किसी तरह से जोड़ घटा के 2 पूरा 2 3 4 में 2 घटा के तो ये गया 2। अब 2 घटाने का भी तरीका दो तरह होता है, या तो ऐसे घटाओ या फिर ऐसे घटाओ। ऐसे घटाएंगे तो माइनस में 2 निकलेगा, ऐसे घटाएंगे प्लस में 2 निकलेगा। हमको निकालना है माइनस में कि प्लस में, माइनस, यानी हम नीचे वाला चूज करेंगे। इस स्टाइल से हम घटाएंगे ना, ये ना एक तरह से मान के चलो स्टाइल है, ये क्या है एक तरह से स्टाइल जानते हो ना, पढ़ने का तरीका स्टाइल। इसी तरह इसका यहाँ पे घटाने का तरीका है, 2 तरह घटाने के स्टाइल है, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो हम वहां पे देखेंगे किस हिसाब से घटाना चाहिए। हमको माइनस से इस तरह छोटा से बड़ा घटाएंगे, और जब प्लस से ये तो बड़ा में छोटा घटा देंगे। फिर ये भाग से तो x स्क्वायर माइनस इसमें घटाएंगे तो प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इससे पहले बनाओ तो अभी तो बना रहे हैं, भी आते बना रहे बना ले ली। अब प्लस हो जाएगा प्लस 2x, क्योंकि वहां पे प्लस है, इसी का प्लस है, इसी के हिसाब से तोड़ेंगे आप जो भी तोड़ेंगे। देखिए ये चीज है कि नहीं, चीज को बना लिख रहे हैं सर। इसमें अल्फा किसको माने, किसी को मान लो। अब दोनों में इसका घर में और इसका घर में क्या कॉमन दिख रहा है जी, x। इसका घर में x दिख रहा है और 1 दिख रहा है, 1 तो नहीं निकालेंगे, x निकाल लेंगे। तो x निकालेंगे तो 2x का घर में तो 1x बचेगा ना, प्लस में एगो x था, एगो x निकालिए लिए, तो बचा क्या इसमें सिर्फ 2। और उसी तरह से दोनों आप देखिए, दोनों घर में देखेंगे, दोनों घर में दोनों सबसे पहले घर में गए क्या दिखा, माइनस दिखा दोनों में, तो माइनस निकाल लेंगे बाहर। और उसके बाद फिर क्या दिखा, 4 इसमें चरकांश पढ़ाई कट रहा था, इसलिए 4 भी निकाल लेंगे। तो जब 4 निकाल लेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, इसका घर में x, ऐसा घर में माइनस निकाल लिए क्या बचेगा प्लस, और यहाँ पे 4 दूनी का बार में कटेगा 2 बार में बराबर 0, ठीक है कि नहीं। अब फिर पूरा घर में यहाँ इन दोनों में इन 2 घर में देखेंगे क्या होता है। इन दोनों घर में देखिए तो x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे खींच के बाहर। तो बाहर निकालेंगे इधर, ताकि इधर कुटे के निकाल के इसको, इधर से x, इधर इसी का घर में सिर्फ x बचेगा, इसका घर में सिर्फ -4 बचेगा बराबर क्या 0। तो x प्लस x बराबर -2 निकल जाएगा एक तरफ, और एक तरफ x बराबर 4। सॉल्व कर दीजिए, ऐसा समझ आया। x प्लस 2 बराबर 0, तो x चल जाएगा 2 उस तरफ, तो क्या बन जाएगा रे -2, और x इसी तरह यहाँ पे है x -4 बराबर 0। तो जैसे ही x -4 उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा रे +4, क्या बन जाएगा +4। आया बात समझ में। इसी को मान लेते हैं अल्फा -2 आया, और अल्फा बीटा कितना आया 4। अल्फा माने 4। तो अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 4 -2 + 4 करेंगे तो कितना निकलेगा +2 बाबू। हम उसको माने, किसी को भी मानेगा वही आएगा, हाँ +2 मेरा है, +2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो गुना करेंगे, तो यानी कि -2 गुना 4, तो 4 और 2 कितना आएगा 8। यस सर मेरा सही है। अल्फा इंटू बीटा का मान -8, ऐसा निकलेगा अल्फा बीटा का मान 2। आ गया आप लोग का भी। तो एक काम खत्म, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी की जुटाना तो नहीं सकता।
अब देखिए इसका मान अगर इसमें बैठाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, वही चीज आएगा ना, आप घर में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सब गाइस चेक करके आइएगा, कल होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है बराबर 0। सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 और 1 का गुणनफल निकालेंगे, 4 आ गया, 2 3 4 हो गया। इनोवा बनाइए बनाइए बनाइए, प्रश्न बनाइए, अल्फा बीटा भी निकालेंगे। हां अल्फा बीटा अल्फा बीटा निकालिए, सबका वही करना है। 2.1 का एक नंबर सबका वही करना है, शून्यांक निकालना है और उसकी सत्यता जांच करना है। तो सत्यता इसी तरह जांच होता है, ठीक है। ये चीज निकाल के अल्फा बीटा फिर इसको पुट करेंगे, अगर यही चीज आ गया मतलब पूरा जो बनाए वो सही है, अगर नहीं आया तब गलत है। जैसे भाग नहीं किए हो आप लोग, भाग में जो करते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से चेक करने में नहीं होता था, उसी तरह चेक करना है इसको खाली। तो ये फटफट करिए, आप लोग कहीं गलती नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का तरीका 2 तरीका से जोड़ सकते हैं। 2 + 2 बराबर हो जाएगा प्लस में 4, लेकिन अगर हम -2 करेंगे तो भाई माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, लेकिन किसमें होगा इस बार माइनस में। हमको किसमें चाहिए यहाँ पे माइनस में, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ -2x होगा, याद रखिएगा। मिस्टेक हो गया सबसे, प्रॉपर कीजिए। क्या प्रॉब्लम है जी आप लोग का घर में, मेरा घर में क्या प्रॉब्लम है? एक दिन सुना देंगे क्या होता है, मेरा भाई का करता है, फिर एक दिन सुना होता है, फिर भाई का होता है। कल तुम नहीं आया था ना, आज पूरा भाई नहीं आया। अब तो पैसा लाया रे बाबू, ऑनलाइन में बोला को पैसा भी लेता है, पैसा लेके कितना चलेगा जी मेरा बेटा, हम खराब नहीं खाते हैं। अरे फटफट तो यार बहुत टाइम लगा दो, 42 मिनट का क्लास हो गया लोग का सर बन गया। गुना क्या ये आया, आपने निकाली -4s स्क्वायर माइनस 2s आ गया 4s -4s आएगा जोड़ के ना, अब प्लस में 1 बराबर कितना 0। अब देखिए तो इसका घर में इसका घर में क्या दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन देखिए, इसका घर में देखेंगे तो यहाँ 4 दिखेगा, सबसे पहले प्लस दिखेगा ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बाबू तू उधर बैठो रे, हाँ अब देखिएगा तुम तो जहाँ से इसका घर में ढुकेंगे क्या था 4 था ना, 4 किसका गुणनफल होता है, दुक्का का बड़ा होता है ना, इसका घर में ढुकेंगे 2 है कि नहीं है, यही दोनों निकालना पहले ना, पहले ई दोनों ई पूरा सम दिखो, ई दोनों घर में देखना है नहीं देखना है। तो जब इतना हम इतना इधर भूल जाओगे, इतना देखो इधर जब देखेंगे हम तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखो तो कि यहाँ इसका घर में 4 है, इसका घर में 2 है, तो दुकान निकलेगा ना, दुकान निकलेगा, दुकान दोनों करता है ना, तो दोनों निकाल देंगे। देखो यहाँ इसका घर में s स्क्वायर है, इसका घर में s है ना, तो एक तो s इसके घर में, इसके घर में क्या s है 2 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि घर में क्या s है 2 का स्क्वायर ना, आए नहीं है s पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, घर में क्या s है 3 s है ना, तो सीधे यहाँ पे 2 को s है, एक s यहाँ से दोनों में से क्या निकाल लेंगे, एक s बाहर निकाल देंगे, दोनों घर में इकट्ठा है ना। अब जैसे s निकाल देंगे सबसे पहले देखो दुक्का से क्या बार में 4 कटेगा 2 बार में, 2 को s था, 1 को s निकाल दे, क्या s बचा रे 1 को, ये s है बाबू भूलना नहीं, पॉइंट नहीं समझ लेना। अब माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दुक्का से 2 निकाल लिया ना, s भी निकाल ले, कुछ बचा इसके पास, उसने क्या बचा 1 बचा, कितना बचा 1। आप देखो ध्यान से यहाँ पे माइनस था ना, हमें क्या है प्लस है ना, अब क्या करेंगे इसका घर से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से माइनस निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी होगा बुराई निकालना पड़ेगा ना, माइनस मतलब बुराई, तो बुराई मतलब गलत निकालेंगे बाद, जैसे माइनस निकालेंगे मतलब इसका घर में और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन है, देखो तो इसके घर में, इसके घर में 2 है, इसके घर में 1 है, कुछ कॉमन है और जो घर में सेम आदमी कुछ है नहीं है, सेम चीज ना, जब नहीं है तो क्या निकालेंगे माइनस कर निकालेंगे, अब माइनस कुछ नहीं है तो क्या निकालेंगे 1, माइनस कुछ नहीं है तो क्या निकालेंगे 1, अब बचेगा तब क्या जी 2s नहीं बचेगा ना, और ये प्लस में है तो प्लस का जब उसके घर में उसका छाई है तो माइनस निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा फिर उसके घर में फिर माइनस, क्या बन जाएगा माइनस, समझा ये हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा जी 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यस अब बात समझ में, आप बताइए जैसे 2s
ये दोनों आप देखो यहाँ से इसका घर में ये दो घर बन गया। ये दोनों घर में देखो तो ईटो और ईटो कॉमन सामने दिख रहा है, दिख रहा है। तो ईटो क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। नहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो ये ठो और ये ठो देखो सेम है कि नहीं है, 2s - 1 2s - 1 है कि नहीं है सेम। तो 2s - 1 है तो कॉमन निकाल लेंगे। जब जैसे इसका घर से 2s निकाल लेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 2s बचेगा ना बचेगा। हाँ। उसी तरह इसका भी जब 2s निकाल लिए तो माइनस क्या बचा, 1 बचा ना बचा ना। अब देखो इसी बराबर क्या है, सर प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। नहीं सर, प्लस कैसे होगा, कब प्लस होगा, यहाँ पे तो यहाँ कहाँ बोलो, इधर यहाँ पे यहाँ माइनस है तो प्लस कैसे होगा, समझा बात नहीं समझा। तो 2s - 1 बराबर 0 एक तरफ हो गया, इधर भी 2s - 1 बराबर 0। तो 2s हो गया, इस तरफ चल जाएगा तो 1, s बराबर 1/2। इधर भी 2s हो जाएगा इस तरफ तो प्लस है, इस माइनस है इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा ना। s के साथ कौन चिन्ह है, गुना में है ना। तो इस तरह जब उठा के ले जाएगा कितना किसमें बन जाएगा, भाग में, यानी इसका भी 1/2 निकल गया। अब अल्फा में क्या हो गया। अब बताओ कि अल्फा गुना बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा। इसी को हम s आया ना, इसी को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। जब इसको अल्फा बीटा मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। हाँ यस सर सही है। आधा जोड़ा रहा कितना, एक है होगा, एक हो गया डायरेक्ट घर में एक जोड़ देना, क्या आ गया सब ठीक है। और अल्फा इनटू बीटा जोड़ेंगे, बताओ कितना होगा, 1/4। तो 1/2 गुना 1/2 करेंगे ना, तो 1/2 कितना हो गया, 4। यस सर सही है। अगला बना उतारना, उतारते जाओ फटाफट। अगला बना क्वेश्चन है 4u² + 8u 4u² + 8u बराबर 0 सॉल्व करो इसको। ये तो डायरेक्ट इसमें को गुना होना करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट कॉमन निकाल दो दोनों हाथ से। कटेगा क्या, खाली कॉमन निकलेगा, डायरेक्ट कॉमन निकालो, कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों घर से, देखो तो घर का तो यहाँ पे 2 घर है, 2 घर से निकालना है कॉमन। 84 में लिख देना, u है u। सबसे पहले तो इसका घर में ढुकेंगे, सबसे पहले प्लस दिखेगा, फिर दिखेगा हमको 4, अब फिर देखते हैं u दिख रहा है, इसका घर में u है, इसका घर में भी u है, तो निकाल लिए u। अब क्या बचा था इसके घर में, बता तो इसके घर में सिर्फ 2 का u था, तो एगो u बचेगा, और 4 से 8 के बार में कटेगा, 2 बार में, एगो u निकालिए लिए, बराबर कितना 0। यस सर। वाह वाह नहीं वाह, यानी कि 4u बराबर हो गया। अब अलग अलग कर लेंगे, 4u बराबर इधर हो गया एगो 0, आएगा इसको मान लेंगे u + 2 बराबर क्या मान लेंगे इधर 0। समझा, यानी कि जैसे आप बताओ u इसका गुना में है 4 इसके साथ u के साथ, इस तरह जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में, यानी किसमें आ जाएगा 0। और इसी तरह यहाँ पे 2 किसमें है, प्लस में है, इस तरह जाएगा तो क्या बन जाएगा, किसमें बन जाएगा, माइनस में, यानी u का मान कितना निकला -2 निकला है। अब अल्फा प्लस बीटा, इसमें एक को मान लेते हैं अल्फा बराबर 0, एक बीटा बराबर कितना मान लेते हैं -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 - 2 को जोड़ेंगे, 0 - 2 होगा -2 होगा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुना करेंगे कितना होगा रे, 0 गुना -2 बराबर 0। धरती में 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से गुना करो सबका स्वाद करेगा, है नहीं। इसी तरह अब देखो अगला, देखो ये एक और ना t² - 15 बना लिया तो कोई एक बनाओ तो t² - 15 बराबर 0 सॉल्व करो इसको। कितना नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर है, ये 5वां नंबर है, ये 4था नंबर था, बाकी 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, घर में बना लेना ठीक। जल्दी करो t² - 15, जैसे t² - 15 इसमें कॉमन नहीं निकलेगा कुछ ना, नहीं निकलेगा, डायरेक्ट t² - 15 उस तरफ से जाएगा, कितना बन जाएगा 0 उस तरफ तो +15 बनेगा। अब देखिए स्क्वायर है, t² है, तो उस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा
स्क्वायर रह जाता तो जब याद है नहीं है, अब स्क्वायर जब रहता है a पर पावर स्क्वायर तो दूसरे तरफ जाएगा तो उस a पर पावर b पर पावर क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। लेकिन याद रखना प्लस माइनस में किसमें बनता है, मैं समझा आप लोग। हाँ a स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर हटाओगे इधर a स्क्वायर बराबर b है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, रूट b। क्या बन जाएगा, रूट b। यानी कि प्लस माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस माइनस। मतलब क्या होगा इसका, a का मान जो निकलेगा एक प्लस रूट b निकलेगा, एक माइनस रूट b निकलेगा। ऐसे समझो कि एक है, ऐसे मान लेते हैं हाथी स्क्वायर है, क्या मान लेते हैं, हाथी स्क्वायर है बराबर क्या है, घोड़ा। हाथी स्क्वायर बराबर क्या है, हाथी का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ चल जाएगा तो घोड़ा के ऊपर क्या पर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ना, घोड़ा पे रूट चढ़ेगा। अब लेकिन ये कैसा रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस में। कैसा चलेगा, यानी कि हाथी का दो गो मान निकलेगा। हाथी का कितना मान निकलेगा, एगो कितना, प्लस रूट घोड़ा, एगो माइनस रूट घोड़ा। आया बात समझ में सब बच्चा को, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, देखिए टी स्क्वायर बराबर रूट 15 निकला है ना, प्लस माइनस में ना, स्क्वायर कहाँ, स्क्वायर तो हटाइए देते, रूट आ गया नहीं गया, हो गया बात है। अब देखो ध्यान से, जब प्लस माइनस कर दिए यानी कि प्लस रूट 15 को निकला है, माइनस रूट 15, ये अल्फा का मान माइनस रूट प्लस रूट 15 आया और बीटा का मान माइनस रूट 15। यदि अल्फा प्लस बीटा का बोलेंगे जोड़ेंगे कितना आएगा, 0। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा रे, 0। यार सर नहीं आएगा। हाँ। आज देखो प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 जोड़ेंगे तो कटियर गया, ये बराबर कितना हो गया, 0। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे बाबू तो दोनों गुना करेंगे, यानी कि रूट 15 और गुना माइनस रूट 15। तो रूट रूट से तो हमें कहता है कि कट जाता है, दो को रूट आ गया कट जाता है, सब लोग पता ही पता है, सेम चीज है। तो रूट रूट खत्म, अब 15 को सिर्फ क्या बच जाएगा, 15, वो भी कैसा, माइनस 15। नहीं पता तुम लोग को रूट बोला, सिखा किसी का चीज का रूट में रहे, इसके रूट में घोड़ा है, फिर से रूट में घोड़ा है, गुना करेंगे सिर्फ घोड़ा बचेगा, रूट खत्म हो जाएगा, दो रूट आगे पे हो गया खत्म बेटा। तुम लोग दांत जा रहे हैं भाई, हाँ ठीक है, कल बना कर रहे हैं यही सब। एक और बना देंगे 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 होना उसका। 4 से 12 हो गया, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो। 4 से 12, 2 6 12, 2 3 6। अब गुना जोड़ा बना, 2 3 4, 4 3 में बन जाएगा जोड़ा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 या 3 माइनस 4, उल्टा करेंगे तो माइनस 1, तो कौन लेंगे माइनस 1 वाला, माइनस निकालना है, माइनस 1 वाला निकालेंगे ना। जल्दी करो, तोड़ो फटाफट तोड़ो। आप ही बना लीजिए, हम सब बना देंगे। बनाओ तो हम ही आदत बना रहे, तुम भी आदत बना रहे हो। मेरा भी 5 नंबर, इसका भी 5 नंबर, बनाओ साथ में। क्वेश्चन लिख दे देंगे तब ना बनाएंगे। ठीक है, लिखो बना फटाफट आओ, चलो बाबू मैथ की स्पीड चलाओ। आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10th क्लास है, ये अच्छा नंबर अगर अभी आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी कोई चीज में पढ़िएगा वो अच्छा रहेगा। इतनी बात समझिए कि 10th में अगर अच्छे से पढ़ लिए तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर क्लास कीजिए, अगर कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप यहीं पे कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। और अगर कोई करने वाला है तो साथ में उसको भी बोल दीजिएगा करेगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा। क्या होगा उससे कि आपका धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा, चैप्टर क्लियर होगा, आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि मतलब पूरा बुक बना सकते हैं आप। जितना जो होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को क्लियर कीजिए आप लोग बस। एक और कोई सही बनाया सर, बनाने दीजिए तो बनाऊं तो जी तो बना दे, बन गया।
बन गया मेरा। एक आएगा सर। माइनस माइनस एक आएगा ना रे। हाँ एल से निकाला 3, ऐसे निकालेगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3 1/3 और अल्फा इंटू बीटा गुना कर दीजिए इसको 4/3 माइनस 4/3 या अब क्वेश्चन उल्टा दिया है इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर क्वेश्चन दिया है। एक नंबर क्या दिया क्वेश्चन कि या जिसमें शून्यांकों का योग दिया है। शून्यांकों का योग वही अल्फा प्लस बीटा ना। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। कितना दिया है 1/4 और उसका गुणनफल दिया है यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। द्विघात समीकरण याद कीजिए, निकालिए तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। फटाक से निकालिए। अगर किसी बच्चा में दम है तो निकाल के दिखाओ। क्या क्वेश्चन ये है अल्फा प्लस बीटा है, द्विघात समीकरण निकालना है। इसका लिखना पड़ेगा। लिखो तो नहीं जानते, याद नहीं है। क्या लिखना पड़ेगा रे? वो लिखना पड़ता है। क्या रे? अभी तुरंत तो बता रहे पहले सब। हाँ तो फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। ax² + होगा तो बोले ये नहीं होगा जब ax² + bx हम दो तरीका से बनाने सिखाए बोले। हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं ना। इसमें निकाल लेंगे क्या सर? एक तरीका ये है तो यही समीकरण निकालना, उस तरह समीकरण निकालना। तो ये सब दिया है वो निकालना है। आया बात समझ में? हाँ समझ गए। तो समझता है। बादाम खाओ बाबू, बादाम खाने से तेज दिमाग होता है। हम दूध खाते हैं, वो भी भैंस का, इसीलिए पूर्वक है। भैंस का दूध खा रहे इसलिए साफ बना लेते हैं। ले बोला देखो ना। हटिए सर। देखो ये तरीका से बनाएंगे। तुम लोग इस तरीका से बना रहे हो अल्फा वाला बीटा वाला ना। हाँ कौन तो ये वाला कि वो वाला थे? एक तरीका ये भी था x² + अल्फा प्लस बीटा, नीचे वाला सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसमें याद है अंतर यही है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू x, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और ना नीचे वाला से तुम लोग हम प्लस बनाते हैं। ये दो तरीका है। फर्स्ट तरीका ये हुआ, दूसरा ये तरीका है। दोनों में से बना पहला। हम इससे बना रहे हैं। आप जानते हैं इस तरीका से बनाने का नियम क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी कि इसका दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इसमें दिया है -1। x किसको माने? किसी को भी नहीं। एक ऐसे ही यहाँ बस आंसर बैठा देना है। इसमें तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाना है। जो इक्वेशन निकलेगा उसको ये लिखना है। ये हो गया। अब देखिए जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए b का मान तो 1 निकल रहा है, -b का मान 1, यानी कि b का मान हो गया -1। माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे हो कि माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इस तरफ नहीं जाता है। -b का मान 1 निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि यहाँ पे जब हम इसको प्लस गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे बाहर इसको, तो क्या हो जाएगा? इस माइनस को माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस b, ई माइनस जब उठ के इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1। इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट एक। यहाँ पे माइनस है मतलब उस तरफ भेज देना डायरेक्ट। b का मान -1 हो गया। a का मान यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे c का मान आ गया -1
और यहाँ पर a का मान भी आ रहा है 1। बताओ यहाँ पे a का मान 4, यहाँ पे a का मान 1, कैसे होगा? नहीं होगा ना। कौन सा तरीका बना रहे तुम? बन गया सीधे तरीका से? मेरा बन गया सर। कौन तरीका से? और नीचे वाला ये भी तरीका से बनाते हैं। देखो यहाँ पे, इसको हम पहले बाद में बता देते हैं, इसको बताएंगे याद रखो जी। कलम भी नीचे बनाते तुम लोग, ठीक है? ज्यादा इसको ऊपर समझ नहीं बना पाओगे तुम लोग, अभी देखो समझाएंगे। देखो ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रे? 1/4 बता दिए। x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रे -1 तो यानी कि प्लस माइनस गुना आएगा तो माइनस से हो जाएगा ना। यानी -1 बराबर कितना रे? 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 बराबर 0। देखने में सही लग रहा है? ये नहीं लग रहा है ना। ये साफ कैसे करेगा? अगर हम ऊपर में 4 से गुना हो, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कैसे करेंगे गुना? नहीं समझ रहा है ना? यही तो था लॉजिक इसमें, इसको समझ लॉजिक है। अगर हम पूरे को 4 से गुना कर दे तो इधर भी 4 से कर देंगे, कोई दिक्कत? ऐसा समझो तुम। 4 बराबर 6 है। 4 बराबर कितना है? देखो 4 बराबर कितना है? 6। अगर हम इधर 4 से गुना करेंगे, इधर से भी 4 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि ये भी 4 ये 4 से कट जाएगा दो तरफ से ना, क्योंकि ये गुण ऐसे करेंगे, ये इधर तक जाएगा तो भाग में चल जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? वही नहीं हुआ बात। यदि हम दोनों तरफ अगर गुना करेंगे तब बारीक को प्रॉब्लम नहीं होता। पता नहीं पता? अगर हम इधर 4 है इधर 6 है, अगर इधर -2 कर रहे हैं इधर भी -2 कर देंगे तब इक्वेशन एकदम बराबर है कि नहीं है? इधर 4 टका देंगे तो इसको भी 4 टका देना पड़ेगा, इसको 2 का देंगे तो इसको भी 2 रुपया देना पड़ेगा। बात है नहीं है? उसी तरह यहाँ पर समझो कि अगर हम इस पूरे को 4 से गुना कर देंगे, इस इक्वेशन को पूरे को किससे गुना कर देंगे? 4 से अगर गुना कर देंगे तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ ये गुना है, x में समझ लो गुना है। जैसे 4 अंदर जाएगा कितना बन जाएगा? 4x स्क्वायर। इसमें 4 अंदर जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा नहीं आएगा? और 4 से 4 कटेगा कितना बच जाएगा? 1x। यानी x लिखते खाली, कोई दिक्कत नहीं। 4 अंदर जाएगा 4 से 4 कटेगा, कटेगा कितना बच जाएगा? x बचेगा नहीं बचेगा? अब माइनस में अब फिर ये 4 अंदर जाएगा इसके साथ, तो 4 गुना 1 कितना होगा रे? 4। कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4। अब -4 हो जाएगा, हो जाएगा ना? और 4 गुना 0 करेंगे क्या? 0 है ना आएगा? हो गया। आप सीधा सीधे लग रहा है? लग रहा है? ये तरीका हुआ, इस तरह से भी निकाल सकते हो। बजाय दूसरा तरीका, आज शनिवार है ना? टाइम कितना हुआ? कल छुट्टी रहेगा सर। कल संडे है, थोड़ा हमको काम भी है। टेस्ट को देगा कैसे? टेस्ट दीजिएगा, ये हो सकता है डिले हो जाएगा आप लोग का टेस्ट। डिले नहीं समझता है इसमें? हाँ डिले। बताओ ये का डिले नहीं समझता? DELAY। हाँ डील मतलब हो जाएगा। डील मतलब हो जाएगा, डील हो जाएगा टेस्ट का पैसा कोई वाला। ये बात है। यहाँ बता दिया सर, करेंगे सर, बता दिया। हंसता बोलता भी नहीं छवाटो का। ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका सिखा दे खाली, बाकी सब बना लोगे तुम लोग ऐसे। हां कल सिखाइएगा, आज हम बात देंगे। और हम बोल देंगे। चैप्टर तो खत्म हो गया है वैसे। ये लिख लो तो खाली ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये इक्वेशन है, ठीक है? इसमें भी तुमको जिस तरह इसमें अल्फा बीटा को इसमें बताओ कैट निकलेगा शून्य, हम कोई दिया बताओ तुम लोग पहले। कैट शून्य निकलेगा इसका 3 को क्यों है ना? 3 शून्य निकलेगा ना। मान लेते हैं क्या क्या मानते हैं? अल्फा बीटा गामा। 3 तो साथ इसका आएगा इसका, ये तीनों का क्या आ गया? शून्यांक आ गया, ठीक है? बता दीजिए तो चलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c/a। अब ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होती है, सॉरी d/a जाएगा यहाँ पे ना, मिस्टेक हो गया।
माइनस डी अपॉन ए सी अपॉन ए। इसमें तो से क्वेश्चन नहीं आता है, हल्का फुल्का कभी कभी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा बस ये चीज ध्यान देंगे, बाकी जो बचा तो बता देंगे उसको, किसी दिन क्लास एक्स्ट्रा बचेगा ना उस दिन आपको इसको बता देंगे। बाकी अभी इस चीज को याद रख लीजिएगा, एक क्यूब इतना होता है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा में बीटा माइनस बी अपॉन ए, जिस तरह इसमें होता था ना उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें भी उसी तरह कॉमन निकालना पड़ता है, उसी तरह तोड़ना पड़ता है। जैसे द्विघात से विकर्ण था, इस द्विघात खाली है, उसी तरह अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए। चलिए दोस्त ठीक है, तब इसको उतार लीजिएगा। इस सब चीज को एच डब्ल्यू देखो, एच डब्ल्यू रहेगा एक्सरसाइज 1.1 फिर से बनाना है, एक्सरसाइज 2.1 बनाना है, एक्सरसाइज 2.2 बनाना है। पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना भी शून्य अंकों का योग वही बना के नहीं आता है। आप ये सबको मारते नहीं, आज पहले मारिए। ये चीज हो गया, तीन चीज। और आप लोग बनाइएगा, रे मेरा वाला जो बुक है, मेरे वाला बुक का जिसमें जितना क्वेश्चन है इसका 2.1 का सब, और ये हो गया। और जितना प्रैक्टिस करवाए हैं पीछे जो एक आध नया नया क्वेश्चन उस सबको बनाइएगा फिर से। लगभग कम से कम आप लोग घर से 50 क्वेश्चन बना करना है। अब अगला सोमवार से आप लोग का साइंस स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट में, पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाली है। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए ठीक है, तब बाय बाय। आप लोग अपने दोस्तों लोग को भेज दीजिए। हाँ बंद कर दो।